हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल संजय बुक डिपो। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपने प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करें ताकि बहुत ईजिली एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोगों की ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग जो अपने MLIP 002 की जो बुकलेट मिली है गाइड बुक, उसको बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाइए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ। ऑल्दो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूँ इस प्रोजेक्ट वर्क को लेकर। तो जब हम प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमारे प्रोजेक्ट वर्क का टाइटल क्या होना चाहिए। हम लोग किस टाइटल को लेकर अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाने वाले हैं। तो आपको अपने टाइटल को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करोगे तो ध्यान रहे टाइटल जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको लाइब्रेरी एंड साइंस से रिलेटेड ही होना चाहिए जो टाइटल होगा आपका। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा टाइटल ले लिया जिसका लाइब्रेरी एंड साइंस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। टाइटल बहुत सिंपल होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिए कि ऐसा टाइटल चूज़ करिए जिस पर पहले भी कुछ काम हो चुका हो, मतलब जिसका लिटरेचर रिव्यू पहले से ही प्रेजेंट हो। ऐसा ना हो कि आपने एकदम फ्रेश टॉपिक उठा लिया हो जिसका लिटरेचर अवेलेबल ही ना हो। इससे क्या होगा, आपको टॉपिक समझने में, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो टॉपिक चूज़ करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि टॉपिक बहुत रिलेवेंट हो। ऑल्दो आपकी जो हैंडबुक है उसमें आपको एज ए सजेशंस टॉपिक दिए हुए हैं, बट वो टॉपिक्स कंपलसरी नहीं हैं। आप अपना टॉपिक अपने गाइड सुपरवाइज़र से डिस्कस करके कंफर्म भी कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट वर्क से पहले हमें साइनॉप्सिस रेडी करना होता है जिसे हम प्रपोज़ल भी कहते हैं। तो प्रपोज़ल में बेसिकली हम वही लिखते हैं जो हमें प्रोजेक्ट वर्क में काम करना है। उसमें हम अपनी ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, मेथोडोलॉजी लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज़ लिखेंगे, लिमिटेशंस लिखेंगे अगर होंगी तो, फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर फर्दर रिसर्च, ये सब हम लिखेंगे। और फिर हमें ये भेजना है इग्नू मैदानगढ़ी। वहाँ से अगर अप्रूव्ड होकर आ जाता है आपका साइनॉप्सिस तो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क आगे तैयार कर सकते हो। तो प्रपोज़ल जो है वो आपको किसके अंडर में बनाना है, सुपरवाइज़र के अंडर में, उसकी कंसल्टेशन के अंडर में बनाना है। तो अब सुपरवाइज़र जो गाइड है आपका, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस आपके सुपरवाइज़र की होनी चाहिए PhD इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या फिर मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद 2 years एक्सपीरियंस इन अ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर और इन अ लेक्चरर्स ग्रेड और इट्स इक्विवेलेंट, या फिर BE BTech कंप्यूटर साइंस MCA और इक्विवेलेंट विद मिनिमम ऑफ 2 years एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर एंड सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है सुपरवाइज़र की। अब हम बात करेंगे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको सर्टिफिकेट लगाना है, एक्नॉलेजमेंट्स लगानी है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, अपेंडिसेस इफ एनी। तो ये सब आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट में रखना है। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करोगे तो आपको उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्टार्टिंग में ही आपको ये लगा देना है कि आपका जो साइनॉप्सिस था अप्रूव्ड हो चुका है। वो कॉपी नहीं लगानी है, आपको ओरिजिनल ही लगा देनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।